नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो क्लास 10 के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10 के सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के लिए 16 वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन गिवन है 1885, 1890, 1895 या 1900। इसका राइट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 में, यानी ऑप्शन ए होगा 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ ए.ओ. ह्यूम के द्वारा और याद रखना ए.ओ. ह्यूम के साथ दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचावी थे। तो 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में 72 यानी 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी का स्थापना हुआ। और याद रखना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे अध्यक्ष, याद रखना। और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा और प्रथम अध्यक्ष थे आईएनसी के डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 2, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बाल गंगाधर तिलक। इसका जो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। याद रखना महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किए थे। कब किए थे? 1909 में। कब? 1909 में गुजराती में। याद रखना हिंद स्वराज पुस्तक मूल रचना जो था 1909 में गुजराती में थी। और याद रखना इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखा गया था। ठीक है, जो हिंद स्वराज था इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय महात्मा गांधी ने पानी के जहाज में लिखा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? ऑप्शन है 1870, 1875, 1880 या फिर 1893। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1893 होगा। याद रखिएगा 1893 में एक केस लड़ने के लिए 24 साल की उम्र में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और इसको भी याद रखना 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे थे। और इस दिन को और 9 जनवरी दिन को यानी प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है भारत में। याद रखना प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893। इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और इसको भी याद रखना महात्मा गांधी का जो प्रथम सत्याग्रह था वो 1917 में चंपारण में था। चंपारण अर्थात बिहार में। याद रखना चंपारण यानी कि बिहार, इसको भी याद रखिएगा। तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? क्वेश्चन गिवन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1990, 15 अप्रैल 1990, 20 अप्रैल 1990 या फिर 25 अप्रैल 1990। तो इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1990 होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए क्वेश्चन गिवन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, नहीं इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1990। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 13 अप्रैल 1990 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट। भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और याद रखना रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी और जनरल डायर ने इस सभा में गोलियां चला दी थी।
तो इसका राइट आंसर 13 अप्रैल 1990 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो ऑप्शन है 8%, 16%, 32% या 1%। इसका राइट आंसर होगा 8%, अर्थात 8% इसका राइट आंसर होगा। भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? ऑप्शन है दुर्बल जातियां, सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां या लुप्त जातियां। इसका राइट आंसर होगा लुप्त जातियां। गुलाबी सिर वाली बतख लुप्त जातियों में शामिल है, याद रखिएगा, लुप्त जातियां अर्थात ऐसे जीवों की आबादी जिनके लुप्त होने की जोखिम है। लुप्त जातियां ऐसे जीवों की आबादी जिनके लुप्त होने की जोखिम है और इन्हें रेड डाटा बुक यानी लाल सूची में रिकॉर्ड किया जाता है। रेड डाटा बुक अर्थात लाल सूची में इनको रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, आसाम, गुजरात या फिर त्रिपुरा। ऑप्शन डी है त्रिपुरा। देखिए तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल होगा। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस नेशनल पार्क है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क यानी गिर नेशनल पार्क है। आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन देखिए 1952, 1986, 1972 या फिर 1992। इसका राइट आंसर 1972, 1972 होगा राइट आंसर। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? अरबी, मैथिली, संथाली या असमिया। इसका राइट आंसर अरबी होगा। इसका राइट आंसर अरबी होगा। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इनमें से कौन संघ सूची के विषय है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गिवन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कौन संघ सूची के विषय है? नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हमारे देश में राजभाषा हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? 10, 20, 30 या 40। इसका जो राइट आंसर होगा वो 40% होगा। याद रखना, 14 सितंबर को हिंदी डे मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी डे मनाया जाता है यानी हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। इसका राइट आंसर होगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर, चेयरमैन, सचिव या प्रधान। इसका जो राइट आंसर होगा वो मेयर होगा। नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर मेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है? इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है? खनन, चीनी, वकालत, कोई नहीं। याद रखिएगा, जो आर्थिक गतिविधियों का 3 क्षेत्रक होता है, आर्थिक गतिविधियों का 3 क्षेत्रक होता है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। और याद रखना, प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि, डेयरी, खनन और मत्स्य पालन आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, खनन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा होगा? देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है यानी सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, 2005, 2006, 2007 और 2008। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर जो होगा 2005
जांच होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है? प्राथमिक, द्वितीयक, असंगठित या संगठित? इसका जो राइट आंसर होगा वो संगठित होगा। याद रखिएगा, संगठित में क्या होता है? नियमित रोजगार अवधि होती है। संगठित में नियमित रोजगार अवधि होती है और सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। क्या होता है? सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। तो इसका राइट आंसर संगठित हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन निजी क्षेत्रक है? देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन है रेलवे, डाकघर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसरो। दोस्तों इसका जो आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।